नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के इस लेटेस्ट एपिसोड की, जहां पर इंटरेस्टिंग एपिसोड था। हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो 12-13 जंगलवासी जो है, इनमें आपस में फूट पड़ रही है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं। वहीं ये जो घर के मालिक हैं, 3 लोगों का ग्रुप, वहां पर 2 लोगों की अभी नैया अलग डायरेक्शन में जा रही है, प्रतीक की नैया अलग डायरेक्शन में जा रही है। और हमें देखने को मिला एक बेहद ही अनफेयर और कहीं ना कहीं बहुत ही थर्ड क्लास वाला है कि मेंटेलिटी बिग बॉस की, करे कोई भरे कोई, करे कोई और से मतलब प्रॉपर्टी तोड़े कोई और, नियम तोड़े कोई और, लेकिन सजा का हकदार बने कोई और इस अनफेयर डिसीजन के बाद आपने देखी प्रतीक सहजपाल की ओवर एक्टिंग। को इसकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लो भाई। एक दिन पहले तक तुमने मेरे को नॉमिनेशन नहीं जाना यार, हमको बचना है, हम बचने के लिए कुछ भी करेंगे, मतलब एक दिन पहले इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करे, और अब यहाँ ओह शिट यार, ऐसा सिर पे हाथ मार रहा है, यार आई एम सॉरी यार, आई डिडंट मीन इट यार, मैं जानबूझ के। अच्छा भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? प्रतीक सहजपाल का जो गेम है, देखिए बिग बॉस ओटीटी में जैसा था वो यहां पर भी है। अच्छा, कई लोग मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे थे कि भाई उसको मां की गाली दी गई तो उस प्रॉपर्टी वगैरह गुस्सा होना लाजमी था। रियली सीरियसली, बिग बॉस ओटीटी में ये बंदा सिर्फ कंटेंट के नाम पर प्रॉपर्टी तोड़ता था। वहां टास्क में इंटरेस्ट बनाने के लिए और कंटेंट के नाम पर, अरे यार शो फ्लॉप, इससे अच्छा है ना प्रॉपर्टी टूट जाए। प्रतीक सहजपाल का जो गेम है ना, ये जो प्रतीक गिरी, इसको वहां एमटीवी के शोज में प्रतीक के बड़े भाई कहिए, गुरु द्रोण कहिए, करण कुंद्रा काफी अच्छे से समझ रहा है। करण कुंद्रा ने यह प्रतीक का गेम काफी बार सबके सामने रखा है, स्पेशली अक्कासा को वो समझा भी रहते। प्रतीक हर शो में यही करता है, अरे यार तुम मेरे को गलत समझ रही हो, प्लीज यार ऐसा था वैसा था, बाहर की बातें करके वो लड़कियों पर वही सेम हथकंडा अपनाता है। और अक्कासा को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की बात की गई है। प्रतीक से भी वो करण कुंद्रा बोलता है कि अगर तू वाकई में सीरियस है तो अलग बात है, अदरवाइज गेम खेल रहा तो बहुत बुरा होगा। तो यहां करण कुंद्रा काफी अच्छे से समझ रहा है और समझेगा ही ना भाई, काफी टाइम से जानता है उसका। उसने कहा भी कि रिलेशनशिप रही है बाहर, एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। बिग बॉस के इस गेम को विशाल कोटियन बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और जिस तरह से उसने इस एपिसोड में बातें कही, बहुत बढ़िया बातें कही। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे जो एक बोर्ड्स लगा रखे हैं प्रतीक के, जो नल्ले चपड़गंजू एक्टिवेट हो जाते हैं हर सीजन में अपना नया बाप बना लेते हैं। अब क्या है कि सोशल मीडिया पर पैसे वगैरह खर्च करके बोर्ड्स को और नल्लों को एक्टिवेट कर लिया है प्रतीक फैंडम ने, जो कि कह रहे 13 वर्सेस 1, देखा हमारा शेर, काय का शेर यार 2 सेकंड में हो गया ढेर। और उसकी टीम वाले खुद उसको कहीं ना कहीं अब साइड में करने की कोशिश करें। विशाल कोटियन ने इस एपिसोड में वही बात कर दी जो शायद मैं भी करता, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। जब 13 वर्सेस 1, जब झुंड वर्सेस एक अकेला आदमी दिखता तो ऑब्वियसली पब्लिक की सिंपैथी एक अकेले इंसान को मिलती है, अगर वो इंसान सही हो तो। हमने देखा बिग बॉस 13 में आसिम को पब्लिक का भर भर के प्यार मिला क्योंकि वो फेयर तरीके से खेलता था। यहां पर प्रतीक कतई अनफेयर है और कतई थर्ड क्लास तरीके से खेल रहा है। विशाल कोटियन ने एग्जांपल किसके दिए? डॉली बिंद्रा के, इमाम सिद्दीकी के। ये भी तो अकेले थे, लेकिन ये कितने नेगेटिव चले गए। और नेगेटिव से याद आया मुझे पारस छाबड़ा विशाल कोटियन को अरहान खान बोल रहा है। भाई साबित कर रहा है पारस छाबड़ा कि उसमें 2 पैसे का अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। अब क्या कि पारस ने यही सीखा, हमने बिग बॉस 13 में देखा था आसिम 250 का परफ्यूम। तो पारस छाबड़ा जैसे लोग होते हैं ना, वो लोगों के कपड़े, हेयर स्टाइल या चेहरे से लोगों को जज करते हैं। सो टाइम के साथ पारस छाबड़ा फिर साबित कर रहा है कि उसे इंसानों की परख बिल्कुल भी नहीं है। जबकि विशाल कोटियन ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का बल्कि बढ़िया तरीके से पूरा एक कंप्लीट पैकेज है और बहुत ही जबरदस्त माइंडेड इंसान है। आपने देखा कैसे वो इमाम सिद्दीकी के, डॉली बिंद्रा का एग्जांपल दे रहा था, वो शमिता के सामने बोल भी रहा था और बाकी घर वालों के सामने उसने बातें बोली कि देखिए आदमी लड़ता कब है, जब वो हारता है। ये लोग तो जीत कर भी लड़ रहे थे, तो लूजर कौन साबित हुआ? यही टीम लूजर साबित हुई। और उमर रियाज ने बहुत अच्छे तरीके से बोला और विशाल कोटियन ने भी काफी अच्छे तरीके से बोला कि कल को तो ये अगले वीक और चीजें तोड़ देगा, हमको फिर से नॉमिनेट कर देना, अगर आप में हिम्मत हो तो ये चीजें आप ऑन एयर करना। हाँ, ये बिग बॉस को खुली धमकी दी थी ये विशाल कोटियन ने, और विशाल कोटियन ने बिग बॉस के माइंडसेट की भी पोल खोल के रख दी। अनफेयर करें वो, चीजें तोड़े वो, लेकिन नॉमिनेशन में जाएं हम, ठीक है आप जिसको चाहे निकालो, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना, जनता की नजर में सब पता चल रहा है क्या फेयर है क्या अनफेयर है। बिग बॉस के इस अनफेयर अप्रोच की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई विशाल कोटियन ने, और वो भी ऑन कैमरा बड़ी अच्छे तरीके से उसने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि जय के ऊपर जो कॉलर पर हाथ लगाया था उसका तो उल्लेख ही नहीं करा। अरे भाड़ में जाए बाकी सारी डिस्कशन की बातें, आप मेंशन तो करते। बिग बॉस ने जरूरी नहीं समझा क्योंकि बिग बॉस अभी प्रतीक को ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा तोड़ फोड़ करे। कोई पहली बार नहीं है, हमने बिग बॉस ओटीटी में अच्छे से देख रखा है। टाइम एंड अगेन वो कभी वो प्रॉप्स उठा के फेंक देता था, कभी फर्नीचर उठा के फेंक देता था, इंटरेस्टिंग शो को इंटरेस्टिंग बनाने के नाम पर। उमर रियाज ने बहुत अच्छी बात कही, यू आर सच ए लूजर ब्रो, अभी तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों के सामने तू ओवर एक्टिंग तो बहुत ज्यादा कर रहा था, वो मैप दे दे भाई, मैप दे देगा तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ तू दिल से सॉरी, लेकिन नहीं
नहीं नहीं उमर यार, ये प्रतीक है और प्रतीक सहजपाल का गेम क्या है, हमेशा सही टाइम पर गलत चीज करना और फिर बाद में ओवर एक्टिंग ऐसे करना। ये प्रतीक और निशांत को मैं शकुनी मामा बोला करता था। आपने देखा कैसे वो यहां पर एकदम दोगला रूप दिखा रहे। जब ये चीजें चल रही थी तब तो इन्होंने भी खूब उसको सपोर्ट करा, आग में घी डाला। इनफैक्ट इस एपिसोड में भी अगर आप देखें, वो अफसाना, देखिए अफसाना और बिग बॉस 13 की सना, कितना सिमिलैरिटी है ना, नाम भी सेम है और हरकतें भी मोरलेस सेम ही है। यहां अफसाना वो खाने पर नौटंकी करी थी तो ये दोनों आ गए। इनको क्या लेना देना? करण कुंद्रा ने बहुत अच्छा बोला, भाई तुमको क्या लेना देना है, तुम लोग क्यों यहां पे झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। निशांत बहुत शातिर खिलाड़ी है, वो मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे वो कब आपके लिए गड्ढा खोद दे आपको पता ना चले। बड़े ही मीठी छुरी वाले अंदाज में रहता है ये निशांत। हमने कल देख भी लिया किस तरह पहले तो प्रतीक को बहुत ज्यादा पंप करा, हर चीज में सपोर्ट करा और चिल्लाता रहा, लग गई, लेकिन एक बार भी नहीं इसने बोला। ये हाँ दूसरों को जरूर बोल रहा था कि आप घर के अंदर घुसाए, नियम तोड़ दिया। अरे लपड़ झंडे, आपने वो नक्शा फाड़ दिया, सबसे पहले नियम तो आप ही ने तोड़ दिया ना। देखिए मैं मानता हूं कि उधर 12-13 लोग हैं और इधर ये सिर्फ 3 लोग हैं। 3 लोग वर्सेस 13 कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेलो ही नहीं। हम याद करते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी, वहां पर कुछ गिनती के सरदार सिपाही थे, सिख सिपाही, और सामने पूरी आई थिंक 10,000 से ज्यादा अफगानी थे, वॉरियर वगैरह, लुटेरे या हमलावर जो भी कहिए। सारागढ़ी का बैटल इतिहास में याद रखा जाता है। ऐसे ही 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो लोंगेवाला जो बैटल जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी आपने देख लिया, तकरीबन 100 के आसपास हमारे जवान थे और पूरी वो जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो रात भर टिके रहते हैं। तो यहां पर 3 वर्सेस 13 का मुकाबला था। यह जो 3 वर्सेस 13 का मुकाबला, यहां पर 2 सिचुएशन होती हैं, या तो भाग लो, मतलब वो 13 है हम 3 चलो भाग जाते हैं, या फिर वो 13 है हम 3 चलो भाग लो। लेट्स डू आवर बेस्ट यार, जी जान लगा देंगे। एटलीस्ट पब्लिक देख तो रही है, पता तो चलेगा पब्लिक को कि ये सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन क्या जबरदस्त लड़े, बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पर इनके पास एक मौका था, लेकिन नहीं साहब, यहां बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब यहां पर मैं प्रतीक सहजपाल, उसके फैंस और निशांत, इन सबकी मेंटेलिटी बड़े ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखता हूं। आजकल आईपीएल चल रहा है, लोग क्रिकेट देख रहे हैं। लेट्स से अभी टेबल पर बैठी हुई टॉप पर डीसी और सबसे बॉटम पर बैठी हुई एसआरएच कहेगी यार दिल्ली की टीम बड़ी स्ट्रांग है यार हम जीत नहीं पाएंगे यार, हमारे पास बैटिंग अच्छी नहीं, बॉलिंग अच्छी नहीं है, चलो अपन स्टंप छुपा लेते हैं, चलो पिच में गड्ढा खोद देते हैं। क्या आप इसे फेयर अप्रोच मानेंगे? आपकी टीम कमजोर भले ही हो, आप संख्या में कम हो, एटलीस्ट यार एक फेयर फाइट तो करो। लेकिन नहीं, आप नक्शा छुपा के चले जाते हो, फिर फाड़ देते हो और फिर आप विक्टिम कार्ड खेल लेते हो। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो एक पाकिस्तानी एक बच्चा काफी वायरल हुआ था, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो, एक छोटा सा बच्चा सबको अपना दुश्मन बोल रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, यही है प्रतीक सहजपाल का गेम प्लान। और इसको करण कुंद्रा और वो मायशा बार बार कह चुके हैं कि ये जानबूझकर ऐसा करता है, जानबूझकर पोर्ट्रे करता है कि सारा घर उसके ऊपर लद रहा है और वो सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। यहां पर ऑर्गेनिक सिंपैथी नहीं, ये नेचुरल कुछ भी नहीं, यहां पर सारी कुछ चीजें फेक हैं, प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है और पूरी तरीके से प्रतीक बाहर से सीख पढ़ करके आया है और काफी सीजन देख रखे उसने। जैसे गौतम गुलाटी वर्सेस पूरा घर हो गया था, आसिम वर्सेस पूरा घर, ऐसे ही यहां पर ये सोच रहा है कि यार मैं भी ऐसा कर लूंगा, जबकि वहां पर ऑर्गेनिक तरीके से चीजें हो रही थी। यहां पर तो कतई स्क्रिप्टेड और एकदम बचकानी हरकतें वो कर रहा है। उसके बाद वो उम्मीद कर रहा है कि पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, तो बेटा ऐसा हो ना पाएगा। सो प्रतीक के कर्म की सजा यहां पर दूसरी टीम को मिल गई है। हाँ, दूसरी टीम में भी अलग अलग गुट बन गए। वो साहिल श्रॉफ और ईशान ही नाम है शायद उसका, ये अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं। वहीं ईशान और वो सिम्बा, आई थिंक ये सिम्बा ही था जो बात कर रहा था। ये तो जितने बड़े लोग हैं, ये जय वगैरह और करण और ये विशाल, ये तो खत्म हो चुके हैं कैरियर, ये ऑल आउट जा नहीं सकते। उमर अभी नया है, वो ऑल आउट जाएगा। हम बीच के यार, मैंने तो सिम्बा का और ईशान की शक्ल पहली बार देखा है। ये कौन से नॉन स्टार है, इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा काम किया, प्लीज लेट मी नो यार, क्योंकि ये लोग करण कुंद्रा या जय भानुशाली से ज्यादा फेमस है, ज्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी, इनको ऐसा लगता है। तो ये कौन से दुनिया में रह रहे हैं और इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है ये सिम्बा और ये ईशान। हालांकि जो कल के एपिसोड में हम देखेंगे काफी ज्यादा मगजमारी भी हो रही है प्रतीक से। कल एक और टास्क होगी और ये विश्व सूट्री की इरिटेटिंग आवाज है भाई, इतना ये सीड्यूसिंग अंदाज में बात करती है, मतलब क्या करना क्या चाहती है ये। मुझे ये विश्व सूट्री का कॉन्सेप्ट और ये अफसाना की आवाज बहुत ज्यादा बकवास लगती है। किचन पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है साहब, तेजस्विनी और उसका
डोनाल्ड बेस्ट के बीच में भी कुछ खाने का यहाँ पर हमें मगजमारी वगैरह देखने को मिली। किचन पॉलिटिक्स तो यार हर सीजन में रहती ही है, जितना भी इन चीजों को अवॉइड करो, ये हर एपिसोड में किचन के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि इनके यहाँ गैस खत्म हो गया था, तो उधर अंडा भुर्जी बनाने जाना, तो तेजस्वी कहती है नहीं बनाऊंगी, मैं अपने हाथ से ही बनाना, ये लोग बोल देंगे हमने तुमको खाना बनाया। उधर डोनाल्ड के हाथ की चपाती बहुत अच्छी लगती है, ये वो, तो डोनाल्ड को भी अलग ईगो है और तेजस्वी को भी अलग ईगो है। इधर अफसाना को खाना नहीं खाना है, उसको बादाम पिस्ते चाहिए। मैंने सुना था बिग बॉस 15 शुरू होने से पहले इनको एंग्जाइटी अटैक आया था, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन या तो ये आ चुकी हैं और इन्हें अपने मन पसंदीदा खाना चाहिए। और ये जो लोग कह रहे थे ना, जैसे ये निशांत और प्रतीक आए थे आग में घी डालने, करण कुंद्रा और सारे लोगों ने उनको समझा दिया कि भैया यहाँ इंस्टिगेट मत करो। ये मैडम रात को पकौड़े भी खा रही थी और हम लोग इनको 4-5 दिनों से झेल रहे हैं, हमको अच्छे से पता है। मैं तो कह रहा था अरे यार सारी टीम मिलकर उनको बोल देती कि लेके जाओ इसको, ये वैसे भी गुड फॉर नथिंग है, 3 महीने 13 में खाम में एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। बिग बॉस 13 में जो सना थी, बिग बॉस 13 की सना को कंट्रोल से ही कंट्रोल भी कट कॉपी पेस्ट कर रही है। वो वहां पर हाय हाय मैं हर्ट हो गई, दौड़ दो 5 होते हैं, वैसे यहाँ पर भी एड़ा बन के पेड़ा खा रही है ये अफसाना का। मुझे अफसाना खान कतई पसंद नहीं आ रही भाई, बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं, भर भर के ओवर एक्टिंग करती हैं। मायशा भी ओवर एक्टिंग करती है, तो कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है, कभी प्रतीक के गेम के धज्जियां उड़ाती है तो कभी उसी के साथ हाथ पकड़ के बैठ जाती है। ओवरऑल मुझे ये अफसाना और ये किचन पॉलिटिक्स की चीजें हटा दें तो एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा। विशाल कोटिया ने कैमरे पर काफी खुल के बातें कही, बिग बॉस के घर में रहकर बिग बॉस को ही औकात दिखा दी। उमर रियाज ने बड़े अच्छे तरीके से सच लूजर मेंटेलिटी, यू आर ब्रो लूजर ही तो है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस इंकरेज कर रहा है प्रतीक को और ज्यादा कि बेटा आज तो तूने एक ही कांच तोड़ा है, अगली वीक और कांच तोड़ देना, और नॉमिनेट तो तू होगा नहीं, नॉमिनेशन में तो ये लोग जाएंगे। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं उमर रियाज ने और विशाल कोटिया ने बिग बॉस को आईना दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। बाकी कंटेस्टेंट में देखें तो करण कुंद्रा भी अपने पॉइंट काफी अच्छे तरीके से रख रहा है। जय भानुशाली कभी एकदम टॉप पर जाता है, तो इस एपिसोड में तो काफी ठंडा रहा। डेढ़ फोटिया बहुत बोलता था, तो देखते हैं वीकेंड पर सलमान खान क्या बोलते क्या नहीं। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है ईशान और सिम्बा ये अलग, और साहिल श्रॉफ भी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि वो जितना बोल रहे हैं उतना वो कर पाते हैं नहीं। तो ये है मेरा रिव्यू, जहां पर किया किसी ने और भुगता किसी ने। प्रतीक के कर्मों का दंड बेचारे जंगल वासियों को भुगतने को मिल गया। हालांकि ये जो बिग बॉस की ट्रिक थी, ये कहीं ना कहीं जंगल वासियों को जगाने की भी एक ट्रिक थी, और कहीं ना कहीं ये जताने की भी कोशिश बिग बॉस ने की कि गलतियां सारी प्रतीक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम प्रतीक को दंड दे नहीं रहे। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, और मैंने कल कहा भी था, और वही चीज आज शमिता भी बोल रही थी और विशाल कोटियन भी बोल रहा था। उसने बड़े मजाकिया अंदाज में बोला कि क्या अगर ये हमको मैप नहीं देगा तो क्या हम अंदर नहीं जाएंगे? जाएंगे जरूर। शमिता को भी पता है कि आज नहीं तो कल इनको घर के अंदर आना ही है। क्यों अभी से सबके साथ अपनी इक्वेशन खराब करने पर तुले हुए हो? लेकिन वो प्रतीक ही क्या जो सही तरीके से खेल ले, क्योंकि वो गुप्ता यूनिवर्सिटी से आया है और उसको यही सिखाया गया है। और निशांत उसकी हाँ में हाँ मिलाता है हर चीज में। आई थिंक वीकेंड का वार जो होगा वहां पर निशांत से सलमान खान को एक सवाल पूछना चाहिए कि निशांत, अगर आपका दोस्त कुएं में कूदने जा रहा है तो आप उसे रोकोगे या उसको बोलोगे हाँ जा कूद जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू नहीं गिरेगा तो मैं तुझे धक्का दे दूंगा? क्या ये मेंटेलिटी है आपकी? आपको दिख रहा है कि आपका दोस्त गलत कर रहा है, रोकने के बजाय आप उसको और ज्यादा सपोर्ट करते हो, और जब चीजें हो जाती हैं तो फिर इधर उधर जाके चाचीपंती करते हो, अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, हाँ देख प्रतीक ऐसा वैसा। जब आपको भी पता था कि आप फेयर गेम नहीं खेल रहे हो, और जिस तरह से ये ओवर एक्टिंग कर रहे थे, ये स्पेशली प्रतीक ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं इसको कितना गिल्ट है, कितना पछतावा। इतना पछतावा था तो उमर आया था ना आपके पास बोलने कि भाई वो मैप दे दे, लेकिन नहीं दिया। दैट मींस व्हाट? ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉरी बोल रहा था, अंदर से तो मन में लड्डू फूट रहे थे प्रतीक सहजपाल के। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।